अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हिकमत खान बरकी वली खान एस्टेट एंड बिल्डर से आज फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि मैंने पिछले दिनों एक 5 मरले घर के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 मरले के घर के अंदर अगर आप बैरिया एनक्लेव में रहते हैं तो उस पर आपका कितनी कॉस्ट आती है, कितना खर्चा आता है, उसका किराया क्या है, उसके मेंटेनेंस चार्जेस क्या है, हिडन कौन से चार्जेस आपने देने होते हैं। तो उस वीडियो पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों का और काफ़ी अच्छी लोगों ने वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद की। तो आज का हमारा टारगेट है जी 10 मरले के घर के बारे में कि बैरिया एनक्लेव के अंदर अगर आप 10 मरले का घर खरीदते हैं या रेंट पर लेते हैं तो उसमें आपने कौन से हिडन चार्जेस देने होते हैं ड्यूरिंग लिविंग, और इसके अलावा कितने मेंटेनेंस चार्जेस हैं, बिल आपका कितना आता है, पर यूनिट आपको किस तरह बैरिया चार्ज कर रहा है, इसके अलावा कौन कौन सी फैसिलिटीज एमेनिटीज कौन कौन से सेक्टर के करीब है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर मैं बैरिया एनक्लेव की बात करूं तो बैरिया एनक्लेव के अंदर टोटल 21 सेक्टर्स मौजूद हैं, जिसमें से आपको 10 मरले के प्लॉट या घर जो है वो मिलते हैं। वो सेक्टर ए, बी, C1, C2, C3 ऑलमोस्ट हर सेक्टर के अंदर 10 मरले के प्लॉट जो है वो अवेलेबल है सिवाय सेक्टर सी के। तो चलते हैं डिटेल की तरफ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं 10 मरले घर की बात करूँ तो वो डबल यूनिट घर होता है, उसको एक सिंगल फैमिली भी यूज़ कर सकती है और उसको आप 2 पोर्शन पे भी डिवाइड कर सकते हैं। उसकी एकोमोडेशन की अगर मैं बात करूँ तो 10 मरले के घर के अंदर 5 बेडरूम की एकोमोडेशन होती है, अटैच बाथरूम, इसके साथ 2 आपको टीवी लाउंज मिल जाते हैं, एक आपको ड्राइंग रूम मिल जाता है, रूफ टॉप के ऊपर आपको एक सर्वेंट अटैच बाथरूम मिल जाता है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको एक ड्राइंग रूम के साथ अटैच पाउडर रूम भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं 10 मरले के साथ कार पार्किंग की बात करूं तो 2 गाड़ियां आप इनर साइड इजीली पार्क कर सकते हैं और 1-2 गाड़ियां आप आउटसाइड जो है स्ट्रीट के अंदर या जो आपका घर का रैंप होता है उसके ऊपर भी आप पार कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रेंटल की। तो बैरिया एनक्लेव के अंदर 10 मरले के घर का किराया जो है वो 1,20,000 रुपए से स्टार्ट होता है और 1,80,000 रुपए तक जाता है। डिपेंड करता है सेक्टर के ऊपर, घर की कंडीशन के ऊपर कि वो घर किस हालत में है, घर साफ सुथरा है नहीं है, घर ज्यादा पुराना तो नहीं है। इसके अलावा अगर मैं सेल की वैल्यू की बात करूं 10 मरले घर की तो 4.5 करोड़ रुपए से लेकर 6.5-7 करोड़ रुपए तक बैरिया एनक्लेव के अंदर 10 मरले घर की सेल वैल्यू है। डिपेंड करता है कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी हुई है, वो घर बना कैसे है, उसकी फिनिशिंग को कैसे देखा गया है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। अब मैं आपको बता देता हूं जो स्टार्टिंग के सेक्टर है, जिसमें सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर C1, सेक्टर C2 और सेक्टर C3 आते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर 10 मरले के घर मिलते हैं। वहां पर अगर मैं रेंटल की बात करूं तो मिनिमम 140 से लेकर मैक्सिमम 180 तक आपको घर मिलता है रेंट पे। इसके अलावा अगर मैं 10 मरले घर की मेंटेनेंस चार्जेस की बात करूं तो 7,700 रुपए आपको मंथली मेंटेनेंस चार्जेस देने होते हैं, जो जिसमें आपको बैरिया जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मेंटेनेंस के अंदर, उसमें वो आपको इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, वाटर सप्लाई और इसके अलावा आपकी जो सोसाइटी की मेंटेनेंस का काम है, लाइक मस्जिद की सर्विसेज हो गई, स्ट्रीट की सफाई हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हो गई, प्लेग्राउंड मेंटेन करना रह गया, या इसके अलावा आपके घर के बाहर जो लॉन मेंटेन किया जाता है वो भी सोसाइटी मेंटेन करती है। ये सारी चीज़ें, इवन के सिक्योरिटी भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, जो कि 7,700 रुपये फिक्स चार्जेस है अगस्त के महीने के, हम आपको बता रहे हैं 2025 के। इसमें स्टेप्स में आगे जाके कुछ टाइम बाद बैरिया जो है मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाता है, लेकिन हम चूंकि अगस्त की वीडियो बना रहे हैं और हम आपको अगस्त की लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त राइट नो 7,700 रुपये 10 मरले के मेंटेनेंस चार्जेस है, जिसमें मैंने आपको सर्विसेज बता दी है। इसके अलावा स्टार्टिंग के सेक्टर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो स्कूल्स मौजूद हैं वो बिकन हाउस स्कूल मौजूद है, इसके अलावा द थिंकिंग स्कूल मौजूद है, और बैरिया एनक्लेव के मेन गेट से आप थोड़ा सा बाहर जाते हैं 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे आपको हेड स्टार्ट स्कूल जो है वो भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे आगे वाले सेक्टर्स की, जिसमें सेक्टर F, सेक्टर F1, सेक्टर G, सेक्टर J
और सेक्टर एन आते हैं या सेक्टर एम भी इसके अंदर आता है। वहाँ पर अगर हम 10 मरले घर की रेंटल वैल्यू की बात करें तो 1,20,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक आपको 10 मरले का घर रेंट पर मिलता है। मेंटेनेंस चार्जेस की अगर हम बात करें तो सेम वैल्यू वहाँ पर भी है, 7,700 रुपये आपको मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं। उन सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको नियरेस्ट सिर्फ एक ही स्कूल मिलता है जो कि दी अमेरिकन लाइफ स्टफ के नाम से पहचाना जाता है, जो कि एक अच्छा हाई स्टैंडर्ड का स्कूल है। सेक्टर एच के अंदर लोकेटेड है। ये जितने सेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, सेक्टर एफ, सेक्टर F1, सेक्टर जी, सेक्टर जे, सेक्टर एच, ये सारे सेक्टर जो है आपके बिल्कुल जो स्कूल है उसके बिल्कुल नियरेस्ट है, मतलब कि आपकी 5 मिनट की ड्राइव पे ये सेक्टर्स मौजूद है स्कूल से। इसके अलावा बैरिया एनक्लेव के अंदर अगर मैं फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ की बात करूं तो यहाँ पर अल फारूक इंटरनेशनल हॉस्पिटल मौजूद है जो कि 500 बेड के ऊपर मुश्तमिल है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ ब्रांड्स मौजूद हैं जैसे कि शाहीन केमिस्ट हो गया, IDC हो गई। इसके अलावा फास्ट फूड में अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे आजकल नए ब्रांड्स मार्केट में आ चुके हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है। रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मौजूद है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स भी मौजूद हैं, पार्क्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं बैरिया एनक्लेव की सबसे अच्छी बात करूँ तो ये इस्लामाबाद के जोन 4 के अंदर वाक़या है। जितने भी यहाँ पर हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं वो रिहाइश पजीर हैं और एक सरसब्ज और शानदार इलाका है, लोग पसंद बहुत करते हैं, पुरसकून लाइफ स्टाइल है बैरिया एनक्लेव का। अगर आप कंपेयर करें बाकी सोसाइटी से या बाकी सेक्टर से तो उससे कंपेरिजन में बैरिया एनक्लेव एक तो रेंटल वैल्यू के हिसाब से काफ़ी रीज़नेबल है, दूसरा यहाँ पर जो आपको फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ मिल रही हैं वो आपको किसी और सेक्टर या किसी और सोसाइटी के अंदर इस स्टैंडर्ड की नहीं मिलती जो बैरिया एनक्लेव के अंदर आपको मिलती हैं। अच्छा व्यूवर्स, मैं अगर बात करूं कि बैरिया एनक्लेव यहाँ पर आपको बिजली जो है वो किस तरीके से फ्राहम कर रहा है तो इस वक्त राइट नो रेजिडेंशियल जो है बैरिया एनक्लेव की मैनेजमेंट 42 रुपीज़ जो है राइट नो रेजिडेंशियल यूनिट बैरिया चार्ज कर रही है। अगर पीक आवर्स में जाते हैं तो वो आपकी तकरीबन 46-47 रुपीज़ के अराउंड है जो कि बैरिया टाउन बैरिया एनक्लेव की मैनेजमेंट चार्ज करती है। यहाँ पर बैरिया एनक्लेव का अपना ग्रिड स्टेशन मौजूद है और इसके अलावा मेंटेनेंस चार्जेस है जो मैंने आपको बताए हैं 7,700 रुपये। अच्छा व्यूवर्स, अगर आप 10 मरले का बैरिया एनक्लेव के अंदर पोर्शन रेंट पर हायर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं और उसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो दोनों बोथ पार्टीज के ऊपर डिवाइड कर दिए जाते हैं, चाहे वो दोनों टेनेंट ही हो या ऑनर और टेनेंट हो। उसमें जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो एक ही आती है, वही 7,700 होते हैं, वो दोनों पार्टीज के ऊपर हम डिवाइड करके उनका एग्रीमेंट करवाते हैं। तो अगर आप बैरिया एनक्लेव के अंदर पोर्शन भी 10 मरले का लेना चाहते हैं तो वो भी आपको इजीली मिल जाता है, डिपेंड करता है सेक्टर के ऊपर। पोर्शन की अगर मैं रेंट की बात करूं तो 60,000 रुपये से रेंट स्टार्ट होता है और 80-90 हज़ार रुपये तक पोर्शन का रेंट जाता है, जिसमें मेंटेनेंस चार्जेस हाफ एक पार्टी को देने पड़ते हैं, हाफ सेकंड पार्टी को देने पड़ते हैं। तो पोर्शन का ऑप्शन भी आपको बैरिया एनक्लेव के अंदर मिलता है। अच्छा व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बैरिया एनक्लेव के अंदर 10 मरले घर की वैल्यू सेल वैल्यू जो है वो 4.5 करोड़ से 7 करोड़ रुपए तक है। तो ये डिपेंड करता है सेक्टर के ऊपर। स्टार्टिंग के जो सेक्टर हैं 3-4 सेक्टर, यहाँ पर आपको मिनिमम 5 करोड़ रुपए से लेकर 6-6.5 करोड़ रुपए तक ब्रांड न्यू हाउस मिलते हैं। अगर रीसेल में कोई हाउस आता है यूज्ड हाउस जो कि 2 साल 3 साल या 4 साल यूज है तो उसकी तो सबसे पहले उसको देखा जाता है कि वो घर की कंडीशन कैसे है। वैसे वो आपको 4.5 से 5 करोड़ के अराउंड मिल जाता है। फिर इसके बाद अगर हम आगे वाले सेक्टर्स को एक्सेस करते हैं तो वहां पर भी आपको ब्रांड न्यू हाउस जो है वो 4.5 करोड़ रुपए से लेकर 5-5.5 करोड़ रुपए तक मिलता है। अगर यूज्ड हाउस आ जाए तो यूज्ड हाउस जो है वो आपको वो भी डिपेंड करता है, पहले उस घर का हम सर्वे करते हैं, देखते हैं कि उस घर के अंदर कितना काम हुआ हुआ है, लाइक कोई ज्यादा डैमेज तो नहीं हुआ हुआ, घर कैसे यूज हुआ है, उसके बाद उसकी हम कैलकुलेट करते हैं, प्लॉट की वैल्यू अलग निकालते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन की वैल्यू अलग निकालते हैं, फिर हम उसके ऑनर को एक एस्टिमेट देते हैं कि सर आपकी घर की मार्केट वैल्यू ये बनती है। तो ये डिपेंड करता है घर के ऊपर। घरों के लिए आज से बैरिया एनक्लेव इस वक्त टॉप 10 पे जा रहा है। उसकी रीजन ये है कि ये सारा बैरिया एनक्लेव एंड यूजर का सेक्टर है। यहाँ पर जितने भी घर बन रहे हैं वो एंड यूजर के घर बन रहे हैं। हम खुद कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज भी दे रहे हैं, सेल एंड परचेज
परचेज की सर्विसेज भी दे रहे हैं, रेंट की सर्विसेज भी दे रहे हैं। अगर आप बैरिया एनक्लेव के अंदर 10 मरले का घर रेंट पर लेना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है बैरिया एनक्लेव। CDA से इसका लेआउट प्लान जो है वो अप्रूव्ड है। बैरिया एनक्लेव का जितना भी डेवलप रकबा है वो CDA से अप्रूव्ड है। यहाँ पर आप घर ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर घर लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या प्लॉट लेकर उस पर घर बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारे नंबर आपको शो हो रहे होंगे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बैरिया एनक्लेव के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह की अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि बैरिया एनक्लेव के हवाले से डेली की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो फिलवक्त के लिए अपने भाई हिकमत खान को इजाज़त दीजिए। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।